चतुर्थ अध्याय सबसे पहली लाइन क्या दिया है? सह अत्ति वह खाता है, दिया है। अत्ति अत्तः अदंती, मिले? हाँ जी। हाँ। क्रिया क्या हो गई? खाना। कौन खा रहा है? बैल खा रहा है, तो बैल हो गया कर्ता। क्या खा रहा है? घास खा रहा है, तो घास हो गया कर्म। तो सबसे पहले आप वाक्य बना लो, बैल घास खाता है, तो बैल के लिए आपको मिला है शब्द वृषभः। पेज नंबर 29 में पशु वर्ग में दिया हुआ है वृषभः। इसमें प्रथमा विभक्ति लग गई, करता है। घास में क्या लग जाएगी? द्वितीय। घास को घास ही कहते हैं, तो घासम। अत्ति खाता है, ठीक है। अब वृषभ का विशेषण क्या है? कि वो तेरा बैल है, तो ताव कीना। वृषभ में प्रथमा लगी है, तो ताव कीना में भी प्रथमा लग जाएगी, ताव कीना। घास का विशेषण क्या है? कौन सी घास खाता है? मेरी घास खा रहा है, मेरे घास को खा रहा है, तो मेरी ताव कीना कहीं लिखा है क्या? आपने कब क्लास ज्वाइन की? ताव कीना तो नहीं पढ़ा भैया। आपने कब क्लास ज्वाइन की? अभी कितनी देर हुई? एक आध मिनट हो सकता है, लेट हो गया हो, एक आध मिनट। पेज में सबसे नीचे वाली लाइन में अभी इसी पे चर्चा चल रही थी थोड़ी देर पहले। कौन सा पेज? 23। 23। सबसे नीचे वाली लाइन में मिला? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है, मिल गया। 23 में सबसे नीचे देखिए, सेकंड लास्ट लाइन, ताव कीना तेरा, तुष्टा संतुष्ट, त्रस्ता डरा हुआ, मिला। दक्ष निपुण, दुष्चरित्र दुराचारी, मिला। नहीं मिला? हाँ, अभी तो नहीं मिला भैया, मेरे पास बुक नहीं है, तो मेरे पास पेजेस है, इसलिए मैं पेजेस में ढूंढ। पेज में 23 देखिए। आप पेज नंबर 23 तो निकाल लिया मैंने। इसमें सबसे नीचे मिल गया भैया। मिल गया? हाँ भैया, मिल गया। अब पेज नंबर 24 में देखिए, पेज नंबर 24 में मामकीन दिया है दूसरे पैराग्राफ में, लास्ट में। ठीक है, तो मामकीनम, मामकीन को नहीं मिला। पेज नंबर 24 दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। शायद हो सकता है भैया वो प्रिंट नहीं आया है, शायद लास्ट बेनई दिख रहा है, बेनई। नहीं है, दूसरा पैराग्राफ देखो दीदी, लास्ट लाइन है, गूंगा मूर्ख दिया है ना, उसके पहले मामकीना दिया है। दूसरा पैराग्राफ देखो। अच्छा, हाँ मिला। ठीक है। ये क्लियर हो गया। ताव कीनम वृषभ माम कीनम घासम अत्ति, ठीक है। आम पर कोयलें शोभती हैं। आम पर, आम के लिए क्या कहेंगे? अम्र है, अम्र हैं? आम्रे। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, सप्तमी विभक्ति लगेगी, है ना? हाँ। आम पर कोयलें शोभती हैं। क्रिया क्या है? शोभना। कौन शोभता है? कोयलें। तो कोयलें शोभती हैं, सबसे पहले लिखो, कोयलें शोभती हैं। क्या हो जाएगा? कोयल के लिए पक्षी वर्ग, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 है। हाँ, पिकह, पेज नंबर 28 में पक्षी वर्ग में 5वीं लाइन, पिकह। तो यहाँ पे कोयलें हैं, तो पिकाह हो जाएगा, बहुवचन। देखो एक चीज याद रखना, हिंदी में आप कोयल स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हो कि कोयल बोलती है, शोभती है, कोयल ऐसी है,
लेकिन संस्कृत में कोयल पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो पिकाह लिया इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो पिकाह शोभती है, शोभने को क्या कहेंगे? चतुर्थ पाठ में भा धातु भांति है ना, भांति, क्योंकि बहुवचन है ये, अन्य पुरुष बहुवचन। तो पिकाह भांति, कुत्र भांति, कहाँ शोभती हैं? तो पेज नंबर 15 आम पर। तो आम पर यहाँ लग जाएगी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति लगेगी तो आम्रे, आम्र यानी आम, तो आम्रे पिकाह भांति, ठीक है। दो मेढ़े खेलते हैं, मेढ़े 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 आपको मिलेगा पेज नंबर 29 में, पशु वर्ग। मेषः, मेष यानी भांति कैसे आया वो नहीं समझ आया। भांति कैसे आया? चौथा पाठ खोलिए पेज नंबर 27, चतुर्थ पाठः, चतुर्थ पाठः खोला। भाशोभना लिखा है, वहां पे रूप क्या लिखा है? भांति भातः भांति लिखा है। शोभना पाना जाना, तो शोभना के नीचे क्या लिखा है? शोभना के नीचे शोभना, अच्छा शोभती है तो शोभती का शोभना हो गया ना। ठीक है, शोभना क्रिया है। हाँ जी, आप सप्तमी विभक्ति आ गई तो रा कहाँ से आ गया? रा कहाँ से आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। पेज नंबर 15 खोलिए। पेज नंबर 15 खोलिए। मुझे ये लग रहा है ओपन बुक टेस्ट में 1 घंटे में आप लोग पुस्तक ही पलटते हैं। पुस्तक ही पलट देंगे हम, यही तो चक्कर है। भैया जी आप प्रश्न पत्र के बारे में कुछ बताने वाले थे। अच्छा अच्छा ठीक है भैया जी, समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ? किसी और का प्रश्न होगा तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या समझ में आया? आम्र संस्कृत है और हिंदी में उसको आम कहते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं अंकुर भैया आप? भैया जी आप प्रश्न पत्र के बारे में बता रहे थे ना कुछ, कि वो इस तरह के प्रश्न होंगे कि सही गलत बताने होंगे। हाँ सही गलत बताने होंगे। जैसे मैंने लिख दिया सह पठतः, आपको बताना ये वाक्य सही है कि नहीं। सह गलत, पुस्तकः पठति, सही है। माम कीनम, नहीं पुस्तकम गलत है वो पुस्तकम। तो भैया इसमें फिर गलतियां भी बतानी होगी कि कहाँ गलत है। और अभी तो इतना ही बता देना सही है कि गलत, लेकिन तुक्का नहीं मारना। ठीक है। वरना सही गलत में तो एक तो हो गई, तो सब सही कर दो 50% प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसका फिर पुस्तक पठती। इन तीनों में से कौन सा सही है? इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? सह पठता, सह पुस्तका पठति, माम कीनम पुत्रम गच्छति। लास्ट वाला सही है। माम कीनम पुत्रम गच्छति, लास्ट सही है। ठीक है, सब लोग इससे एग्री हैं? ये कैसे सही हो गए? माम कीन पुत्र कैसे? प्रथमा विभक्ति लगी ना। मेरा पुत्र जाता है। पुत्र में पुत्र को है ना, कर्म हो गया ना। कर्म कैसे हो गया? कौन जा रहा है? पुत्र जा रहा है। तो ये पुत्रम कैसे होगा? यहाँ पुत्र होगा और तो पुत्र आएगा, फिर तो पुत्र आएगा। तो ये भी गलत है। तीनों सेंटेंस ये गलत है। गलत नहीं, यहाँ पुस्तका नहीं होना था, यहाँ पुस्तकम होना था। सह पठती होना था, ये विसर्ग नहीं होना था। तो बन जाएगा कल का प्रश्न पत्र। देखेंगे, कोशिश करेंगे।
देखो कोशिश करना है ना, और कुछ नहीं बनेगा तो ये तो पता चलेगा कि हमसे क्या नहीं बन रहा, तो अपन उस पर प्रयास करेंगे, है ना। भैया जी तो सिलेबस कम नहीं हो सकता? देखो मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ। भैया जी एक काम कर लेते हैं, इतना सुनो तो सुनो वो नहीं कर पाएंगे। सुनो, एक काम है, क्या कह रहे हो? बहुत है स्टडी करने का। टाइम बढ़ा देना भैया जी, थोड़ा सा हो जाएगा फिर। टाइम बढ़ा सकता हूँ मैं, टाइम एक की जगह 2 घंटे कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी कुछ करना है, मैं तो पेपर भैया जी फिर ऐसे करिए, टाइम बढ़ा थोड़ा छोटी कर देना ना, 1 घंटे का ही पेपर तो मैं टाइम होगा। पेपर तो 1 घंटे लायक रहेगा, लेकिन आप पुस्तक ही ढूंढते रहोगे ना, आपको एक शब्द खोजने के लिए पेज तो पूरे 30-40 पलटने हैं। भैया पेपर थोड़ा छोटा रहता। ठीक है, आगे ठीक है। ऐसे सेंटेंस देखना भैया कि हम क्या कर सकते हैं। भैया जी ऐसा कर सकते हैं क्या, 2 अध्याय का लो फिर 2 अध्याय कर लो। 2 अध्याय का लें। पिछला पेपर कहाँ तक हुआ था? पिछला पेपर हमने तो नहीं दिया। पिछला कहाँ तक हुआ था? पिछला पहले अध्याय का बस हुआ था क्या? चलो ठीक है, ये कर लेते हैं कि 2 अध्याय का ही पेपर करेंगे, ठीक है। 2 अध्याय का ही पेपर। सुनो 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 पहला पेपर सुनो, केवल 2 अध्याय, अध्याय 1 और अध्याय 2, ठीक है। लेकिन अध्याय 1 और अध्याय 2 में से केवल शब्द और क्रियाओं के आधार पर रहेगा, है ना, लेकिन विशेष विशेषण संबंध उपयोग किया जाएगा, ठीक है, समझ गए? केवल आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए जो शब्द हैं वो केवल अध्याय, शब्द और क्रियाएं केवल अध्याय 1 और अध्याय 2 की प्रयोग होंगी, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट आपके ये जो विशेष विशेषण संबंध है उसके चलेंगे, ठीक है। चलेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को परीक्षा से संबंधित? ये पेज नंबर 31 में तुम सब सो हो, ये किसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा वाक्य का। हाँ, वो उधर पे एक अक्षर छूट गया है, तुम सब सोते हो, सोते हो, ठीक है। सोने के लिए क्या है? तुम सब सोते हो क्या कहोगे? हाँ, तो तुम सब सोते के लिए क्या कहेंगे आप? मध्यम पुरुष का बहुवचन स्वपिथ। आता कैसा? ठीक, सोने का क्या होगा? सोने। चतुर्थ पाठ आखिरी में स्वप यानी सोना। भैया जी इतने तो हमने पढ़े भी नहीं, अभी नजर भी नहीं गई उन पे। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पूज्य सौम्य सागर महाराज जी एक बात कहा करते थे कि यदि संस्कृत आपको पढ़नी है, और पूज्य निर्दोष सागर महाराज जी भी ये बात कहते थे कि अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए। भैया इतना तो टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, देखिए टाइम नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपको क्या है, आपका पूरा काम किया कराया मिलता है इसलिए आपको लगता है, ऐसी बात नहीं है। टाइम देखिए क्या होता है, समय हमको निकालना होता है। हम लोग पूज्य निर्दोष सागर जी के संग में थे, वहाँ पे हम लोग की 7 क्लासें लगती थी। 7 क्लासों के बाद आहार, 3 टाइम की सामायिक, रात में नहीं पढ़ने का नियम, तो रात में लाइट का प्रयोग भी नहीं, प्रतिक्रमण करना, भक्ति करना, प्रवचन में बैठना, सारी चीज़ें, और उसके बाद होमवर्क अलग से। तो उस समय महाराज जी हम लोग को बोलते थे कि आपको जो भी है, जैसे महाराज जी आहार के लिए निकलते थे तो एक पर्ची में हम लोग विभक्तियाँ या ये सब लिख के रख लेते थे, और जब तक महाराज जी आहार के लिए उठ रहे हैं
तब तक पढ़ ली एक बार, फिर पढ़ ली, उसको दोहराते रहे। आप लोगों को अगर वास्तव में पढ़ना है ना, तो आपको ये चीज़ें लिख के चौके में यदि काम कर रहे हैं तो चौके में सामने, जहाँ पर भी आप बैठते हैं वहाँ पे सामने की आपकी नज़र पड़ती रहे। यदि आपको वास्तव में सीखना है, आप एक बोर्ड लीजिए, है ना, या फिर वाइट कार्ड शीट लीजिए, उसमें पेंसिल से कमरे में जहाँ पे चलते फिरते आपकी नज़र पड़ती है बार बार, वहाँ पे अपन ने एक धातु रूप लिख लिया। जैसे मान लो अपन ने लिख लिया अस्ति स्त संति, असि स्त इस्त, अस्मि स्व स्मा, बार बार हमारी नज़र पड़े तो वो चीज़ हमें याद होगी। वरना आप 1 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे, इसमें इस कक्षा में कई लोग ऐसे जो पुरानी कक्षाएं भी अटेंड कर चुके, है ना, और एक नहीं 2-2 महीने तक अटेंड किए हैं और रेगुलर अटेंड किए हैं, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि सब चीज़ें भूल गए। क्यों? क्योंकि आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे। मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, है ना, लेकिन क्या होगा कि आप रिवीजन नहीं करेंगे। भैया जी घर का काम ही नहीं है भैया जी, हमें 33 वर्ष के क्लासेस भी होती हैं और आराम ध्यान में भी एक ट्रेनिंग चल रही है, वो भी बहुत सारा होमवर्क आता है 2-3 घंटे का रोज। क्या करें, अभी तो समझ नहीं आ रहा। देखिए, समय निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, हमें अपने तरीके बदलने होंगे। मैंने आपको आज भक्तामर जी के ये पूरे शब्द लिख के भेजे, है ना, जितने आप पढ़ चुके हैं, है ना। जनानाम प्रथमम जिनेन्द्रम सुरलोकनाथई बालम अहम, ये शब्द आप भक्तामर जी का पाठ करते तो डेली पढ़ने में आते हैं। तो हमको क्या है, हम पूजा भी करते हैं, स्तोत्र पाठ आदि भी करते हैं, है ना, सारी चीज़ें करते हैं। तो हमको जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको कोरिलेट करना है कि हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमने कहीं पढ़ा है क्या, तो हाँ ये पढ़ा है हमने, क्या है इसका अर्थ। तो ऐसे जब आप पढ़ना चालू करेंगे तब आप सीख पाएंगे। आप इसको अलग विषय मत मानिए कि संस्कृत एक अलग विषय है। आप प्रतिदिन अपने डेली रूटीन में जो कर रहे हैं वो ही करिए, है ना। बस थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना होगा अपने सोचने के तरीके में। आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भक्तामर जी का पाठ डेली करते होंगे, मंगलाष्टक पढ़ते होंगे, अभिषेक पाठ पढ़ते होंगे, पूजा डेली करते होंगे, और भी कई स्तोत्र पाठ आदि पढ़ते होंगे। उन्हीं में इतने सारे शब्द हैं, अपन उनको ढूंढते बैठेंगे ना तो अपने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप नहीं करोगे तो आप ये बताओ कि एट लास्ट आपको मिलेगा क्या? पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा हम स्पीड धीमी किए हुए हैं, अभी तो हम धीमे ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कल के लिए सभी को भैया बस एक और बता दीजिए। हाँ पूछिए। दुकानदार संतुष्ट होते हैं। दुकानदार संतुष्ट होते, दुकानदार के लिए क्या शब्द है भैया? है आपड़िका बोला, दुकान का तो मिल गया, दुकानदार नहीं मिला। अच्छा, आपणिका तृतीय पाठ में पहली लाइन पे ही है दुकानदार। हाँ, दूसरा शब्द है अश्वा सवार आपणिका दुकानदार। अच्छा। भैया संतुष्ट है, संतुष्ट ही रहेगा। ठीक है। और कोई शब्द, किसी को और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं अभी? नहीं है कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि चिंतामणि